नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में यानी आईटीआई केंद्रों में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण के संबंध में पूरी समय सारणी और पूरा भर्ती नियम के बारे में जानकारी देंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षा, रोजगार, शासन प्रशासन के नए हितकारी योजनाओं के बारे में और विभिन्न प्रकार के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के विषय में इसी चैनल पे सबसे पहले आपको जानकारी मिलती है। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, यह पत्र क्रमांक आप देखिए हमारे स्क्रीन में दिख रहा है। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यह जारी किया गया है। 2 जुलाई 2025 की तिथि में इसको जारी किया गया है। आगे देखते हैं इसमें समस्त संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य संस्था प्रमुख शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश। यानी सभी पत्र जो है तो संयुक्त संचालक जो आईटीआई के संबंध में है और समस्त जो प्राचार्य हैं आईटीआई कॉलेज के उनके लिए है। आगे देख लेते हैं विषय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबत। संदर्भ आप देख सकते हैं, ये पत्र क्रमांक और आदेश क्रमांक संदर्भ के संबंध में दिया है। आगे देखते हैं साथियों, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके लिए समस्त संयुक्त संचालकों के द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की आवश्यकता हेतु रिक्तियों की जानकारी विभागीय पोर्टल mpskill.gov.in पर दर्ज किया जाना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यह वेबसाइट है, इस पे जाके पूरी प्रक्रिया होनी है। मेहमान प्रवक्ताओं के ऑनलाइन आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश संलग्न है। अब आपको बता दें, जिस तरह स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती है अस्थायी रूप से, और जो महाविद्यालय हैं उनमें जो है अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जाती है, उसी तरह जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो टेक्निकल आईटीआई कॉलेज हैं, उनमें जो है मेहमान प्रवक्ता की भर्ती की जाती है। तो हर साल यह आवेदन कराया जाता है। तो कोई भी आप में से जो इंजीनियरिंग किए हैं और आईटीआई किए हुए हैं, वह अगर आईटीआई कॉलेजों में मेहमान प्रवक्ता बनने के इच्छुक हैं तो यह फॉर्म आवश्यक रूप से जरूर भरें, यानी अप्लाई जरूर कर दें। तो साथियों, आगे देखते हैं विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 21 फरवरी 2023 में याचिका क्रमांक आप देखिए, ये याचिका लगा था कोर्ट में। आदेश दिनांक 12/5/2022 के आलोक में प्राप्त निर्देशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं का चयन विभागीय आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2022 के पैरा 5.1 से 5.4 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण आदेश दिनांक 22/4/2022 में जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शासन के उक्त आदेश दिनांक 21 फरवरी 2023 के अनुक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं का चयन विभागीय आदेश दिनांक 22/4/2022 के पैरा 5.1 से 5.4 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण उक्त निर्देशों के अनुसार उन्हें सत्र 2025-26 में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मतलब ऐसे आवेदक हैं जिनका कोर्ट में जो है याचिका लगी हुई थी, उनके संबंध में यह आदेश बताया गया है। आगे देखते हैं, अतः प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकता अनुसार सर्वप्रथम उपरोक्त आदेशानुसार केवल सत्र 2024-25 में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को दिनांक 10 जुलाई 2025 तक आमंत्रित करने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए 10 जुलाई 2025 तक आमंत्रित करने की कार्यवाही पूर्ण करना है। आगे देखते हैं अन्य कैंडिडेटों के लिए, उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त रहे पदों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर मेहमान प्रवक्ता की व्यवस्था हेतु विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2022 के अनुसार तथा समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी सब बिंदु रोस्टर दिनांक 24/12/2019 एवं इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों के आरक्षण के संबंध में विभागीय नियमों का पालन, महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण, दिव्यांगजनों के लिए 6% हॉरिजॉन्टल आरक्षण एवं हॉरिजॉन्टल आरक्षण का पालन करते हुए मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की कार्रवाई शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 10/11/2023 द्वारा जारी अनुबंध की शर्तों के अधीन ऑनलाइन पद्धति के
नियम समय सारणी अनुसार संपादित करें। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कार्य जो होना है और दिनांक। संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिक्तियों की जानकारी विभागीय पोर्टल जो इसको विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि जो एक समय सीमा में फॉर्म फिल होना है वो इस वेबसाइट में होना है mpskill.gov.in। इसको आप लोग जो है अपने रफ शीट में नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी वेबसाइट से जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो रिक्तियों का जो जानकारी है वह 15 जुलाई 2025 को दिखने लग जाएगा। संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराना 18 जुलाई 2025, यानी जो आसपास के समाचार पत्र हैं उनमें जो है इन विज्ञप्तियों का प्रकाशन होना है। आवेदन करने की एवं सत्यापन किए जाने की आरंभ तिथि 21 जुलाई 2025। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2025। सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025। आवेदकों के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन एवं आपत्ति प्रस्तुत करना 8 अगस्त 2025। यानी यह समय सीमा है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। अगला है आवेदकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025। आपत्तियों का निराकरण कर NIC द्वारा मेरिट सूची प्रदर्शन करना है 14 अगस्त 2025। यानी मेरिट सूची का जो प्रदर्शन होना है वह 14 अगस्त को होना है। दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्य ग्रहण करना है 18 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक। दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार द्वितीय चरण हेतु कार्य ग्रहण करना है 26 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक। दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्य ग्रहण 2 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2025 तक। कॉमन मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्य ग्रहण 9 सितंबर से 15 सितंबर तक, और कॉमन मेरिट सूची अनुसार द्वितीय चरण हेतु 16 सितंबर से 22 सितंबर, और कॉमन मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्य ग्रहण 23 सितंबर से 29 सितंबर तक का पूरा इसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। आगे देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हैं। प्राचार्य संस्था प्रमुख मेहमान प्रवक्ताओं को मेरिट के अनुसार आमंत्रण पत्र निवास के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा और ईमेल व्हाट्सएप पर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था में उसका रिकॉर्ड संधारित करेंगे। आगे देखिए, प्रशिक्षण अधिकारियों की नियमित प्रतिस्थापना, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से होने पर मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण समय समाप्त हो जाएगा। यानी अगर नियमित प्रशिक्षण अधिकारी का प्रमोशन या कि फिर स्थानांतरण के द्वारा कोई मेहमान प्रवक्ता की जगह में नियमित प्रशिक्षण अधिकारी अगर आ जाते हैं तो मेहमान प्रवक्ता का पद जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मेहमान प्रवक्ताओं को वरिष्ठता संस्थावार व व्यवसायवार कार्य ग्रहण करने की दिनांक से संधारित होगी। प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर नवीन नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से होने की स्थिति में कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण सर्वप्रथम समाप्त किया जाएगा। आगे देखिए, मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की अवधि 11 माह अथवा प्रशिक्षण सत्र पूरा होने तक की होगी। अवधि पूर्ण होने पर आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा। नवीन सत्र के लिए मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की कार्यवाही पुनः की जाएगी। यानी नए सत्र में दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका मेरिट के आधार पे नियुक्ति की जा सकेगी। न्यायालय में स्थगन प्राप्त मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में उनको आमंत्रण अथवा आमंत्रण समाप्त करने की कार्यवाही उनके प्रकरण में न्यायालय निर्णय के अध्याधीन होगा। यानी जो न्यायालय से स्थगन स्टे मिला हुआ है उसका जो निर्णय है वह न्यायालय के अध्याधीन होगा। व्यवसाय में प्रवेश नहीं होने की स्थिति में मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। बीच सत्र में किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर उपलब्ध संबंधित व्यवसाय की मेरिट सूची जिला स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जोन स्थित पर मेरिट सूची में से मेरिट अनुसार मेहमान प्रवक्ता जोन स्तर में भी उपलब्ध न होने की स्थिति में संचालनालय स्तर पर मेरिट सूची में मेरिट अनुसार मेहमान प्रवक्ता क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के अनुमोदन से आमंत्रित किए जा सकेंगे। आगे देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया संबंधी तकनीकी सहायता हेतु mpskills.gov.in पोर्टल पर ईमेल, और ये ईमेल है से प्राप्त की जा सकती है संलग्न उपरोक्त अनुसार। आगे देखिए, इसमें जो है गिरीश शर्मा, संचालक कौशल विकास मध्य प्रदेश, भोपाल 2 जुलाई 2025, और ये सभी कार्यालयों के लिए यह दिया गया है प्रतिलिपि। अब देखिए साथियों, मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश। संचालनालय कौशल विकास मध्य प्रदेश के अधीन संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए मेहमान प्रवक्ताएं हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक कौशल विकास संचालनालय www.mpskills.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है आपका, इसमें आवेदन करना है। विज्ञापन जो है
क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों द्वारा अधीनस्थ संचालित रिक्त पदों पर मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था हेतु मांग प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर गेस्ट फैकल्टी मॉड्यूल पर ऐड वैकेंसी मेनू द्वारा समस्त प्राप्त रिक्त स्थानों की प्रविष्टि की जाएगी। समस्त प्रविष्टि उपरांत अप्लाई रोस्टर मेनू द्वारा प्रविष्टि की गई सभी रिक्तियों पर निम्नानुसार आरक्षण का पालन करते हुए आरक्षण अनुसार प्रत्येक सीट पर चिन्हित प्रविष्टि की जाएगी। आगे देखिए, ये आगे बताया है राजपत्र में जो दिया है आरक्षण का, इसमें जो है तो SC ST OBC EWS का जो भी आरक्षण है वह जो लागू होगा। आगे इसमें दिया है विभागीय भर्ती नियम 50% पद इंजीनियर डिग्री के लिए उम्मीदवार हेतु आरक्षण, और यदि किसी संस्था में फीटर के 2 यूनिट संचालित हैं, एक पद नियमित प्रशिक्षण के लिए होगा और एक पद जो है डिग्री यानी डिप्लोमाधारी ITI के लिए लागू होगा। अतः इस एक रिक्त पद पर मेरिट अनुसार डिग्री डिप्लोमा ITI धारी आ सकता है। इसके विपरीत एक पद पर नियमित प्रशिक्षण अधिकारी ITI धारी से भरा है तो रिक्त पद डिग्री डिप्लोमा धारी के लिए आरक्षित रहेगा। यानी यह नियम रेगुलेशन पूरा बताया है, इसका आप ध्यान से अध्ययन कर लेंगे। ये पूरा सिस्टम इसमें बताया हुआ है। महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण, दिव्यांग जनों के लिए 6% हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ये ध्यान से आप फॉर्म भरने के पूरी प्रक्रिया के बारे में भी समझ लीजिएगा। और रिक्त पदों की आरक्षण वार जानकारी, रिक्त पदों की ITI वार, व्यवसाय वार तथा जानकारी संयुक्त संचालकों के माध्यम से कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध होगी। आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो फीस है वह निःशुल्क किया गया है। आयु सीमा, न्यूनतम आपका उम्र जो है 18 से 62 वर्ष होगी। यानी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं उनका एज कम से कम 18 और अधिकतम 62 वर्ष तक चल जाएगा। आगे देखिए, तकनीकी शैक्षणिक अर्हताएं। मेहमान प्रवक्ताओं की तकनीकी शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण और आज पतित 33 श्रेणी एवं भर्ती नियम 2009 संशोधन दिनांक 26 सितंबर 18 के अनुसूची 3 के अनुसार होगी। शेष व्यवसायों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता DGT द्वारा निर्धारित योग्यता मान होगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें, अब यह पूरा प्रक्रिया जो है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताया गया है। आप इसको ध्यान से अध्ययन कर लेंगे, हमारे स्क्रीन में ये दिख रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें और पढ़कर समझकर जो है तो आवेदन करें। ITI एवं व्यवसाय ट्रेड की वरीयता, आवेदन की जांच एवं प्रमाणीकरण, वरीयता सूची का प्रकाशन। ऑनलाइन गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया में केवल वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, पृथक से कोई भी चयन सूची का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। विज्ञापन अनुसार ITI वार एवं व्यवसाय वार प्रत्येक पद हेतु वरीयता सूची जिसमें केवल वे आवेदकों के जिन्होंने निर्धारित समयावधि में आवेदन सत्यापन कराया हो पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक को व्यवसाय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI व उच्च अर्हता तथा अनुभव के आधार पर मार्किंग निम्नानुसार होगी। अब यह देख लीजिए, ये बताया है इसमें योग्यता संबंधी बिंदु बताए हैं। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंजीनियर डिप्लोमा डिग्री अथवा ITI के प्रतिशत का पूर्णांक इंटू 0.7 के तौर पे लिया जाएगा। अधिकतम 70 अंक दिया जाएगा। उच्चतर योग्यता देख लीजिए, ATI CTI, ये देखिए इसमें 3 अंक। संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो 2 अंक। संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग स्नातक स्नातकोत्तर 5 अंक। स्नातकोत्तर हेतु अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं होगी। अनुभव के अधिकतम 20 अंक जो है मिलेंगे। नोट, उच्चतर अर्हता में यदि किसी अर्हता विहित अर्हता माना गया हो तो उच्चतर अर्हता के अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं होंगे। निजी ITI के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ EPF ESCI स्लिप बैंक स्टेटमेंट देने पर ही मान होगा। कार ग्रहण, अब यह कार ग्रहण संबंधित जो है तो इसमें दिया गया है, इसको आप देख लें और इसका अध्ययन अच्छे से कर लें। अब आगे देखिए, आवेदन संबंधी दस्तावेज का मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर एक से छाया प्रति ITI में जमा कर पोर्टल पर ITI के लॉगिन से गेस्ट फैकल्टी मॉड्यूल में आरक्षण अनुसार कार्यक्रम की सूचना आवेदक के समक्ष दर्ज की जाएंगी। ITI में स्थानांतरण, नवीन पद स्थापना तथा अन्य कारणों से विज्ञापन में दिए पद भरे जा सकते हैं। अतः वरीयता सूची के आवेदक सूची प्रकाशन के पश्चात संबंधित ITI में समय सीमा उपस्थित होकर इस बात पुष्टि कर ले में कि पद रिक्त है अथवा नहीं। पद रिक्त न होने पर वरीयता अनुसार अन्य ITI से संपर्क कर कार्य ग्रहण करें। नियमित प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से पद की पूर्ति होने की स्थिति में कार्य ग्रहण करने की मांग से कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी नियमित कोई भी प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो फिर ITI मेहमान प्रवक्ता का जो पद है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
कार्यावधि रहेगा 11 मई अथवा सत्र समाप्ति तक, अथवा नियमित पदस्थापना, स्थानांतरण अथवा अन्य शासकीय कारणों से पद भरे जाने तक। मेहमान प्रवक्ताओं के चयन संबंधी समस्त कार्रवाई क्षेत्रीय संयुक्त संचालक मार्गदर्शन में संपादित कराएंगे तथा संस्था स्तर पर यदि कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण क्षेत्रीय संयुक्त संचालक अपनी स्तर से करेंगे। अतिरिक्त संचालक कौशल विकास मध्य प्रदेश। तो यह थी साथियों ITI में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में। अगर आप ITI प्रशिक्षित हैं या कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा से प्रशिक्षित हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है। आप जो है MP स्किल के माध्यम से ITI मेहमान प्रवक्ता में आवेदन कर नियुक्ति पा सकते हैं, और इसमें जो है सैलरी भी जो है तो बहुत अच्छी है, 20,000 रुपया के लगभग सैलरी मिलती है, और लगभग 11 से 12 महीने का जो है कार्य करने के लिए समय भी मिलता है। तो साथियों ITI प्रशिक्षण केंद्रों में अगर आपको अध्यापन कार्य करना है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। यह फॉर्म जो है तो आपके लिए रोजगार का साधन बन सकता है। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।